हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। आज की इस वीडियो के अंदर हम हरमस टूल के बारे में बात करेंगे। पी लिस्ट ऑन हो गई है, ये सुनने में आया था। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद सर्च करा तो पता चला कि किसी ने हरमस टूल का 4.1 वर्जन लॉन्च करा है। हरमस टूल की जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो ये है hermastool.com। ठीक है, हाल फिलहाल में ये बंद है। कब तक बंद रहेगी कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, जब ऑन थी तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा अर्निंग करी लोगों ने, क्योंकि लोस्ट मोड करा था। जाहिर सी बात है, जो आज तक नहीं हुआ वो ये सेट कर रहा था, हुआ। और अभी फ़िलहाल के लिए बंद हो चुकी है। अगर आप इसका जॉइंट टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, ये व्यू है इनका, इनके जो है ना 28,000 सब्सक्राइबर हैं हरमस टूल के। जो ओरिजिनल वाला है, जो फेक वाला है, उसका ये है हरमस टूल 4.1। और इनके उसमें जाओगे आप तो इन्होंने ये दे रखा है, ये तो अब भी तैयार है कि इनका जो हरमस टूल है वो ऑन है। याद रखना एक बात, इनका मैं व्हाट्सअप पे भी गया था, वहाँ से ही बात हुई इनसे। ये टूल है इनका, तो ये अब भी कह रहे हैं कि आपने आईडी बनाया एंड देन लॉगिन करके आप अपना फ़ोन कर सकते हैं। ये बात याद रखो, जो ओरिजिनल है वो ये वेबसाइट है, ये फेक है। अब इसके कितनी सच्चाई है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए। आप शुरू से देखिए कि लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं इस बात को लेकर कि हाँ भाई, हरमस टूल 4.1 ओरिजिनल है कि नहीं है। अगर ओरिजिनल होता तो मार्केट के अंदर पहले से ही हज़ारों वीडियो आ चुकी होती, क्योंकि ये जो टूल है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब टूल वो काम कर दे जो कोई नहीं कर सकता। एग्जांपल के लिए कोई टूल A3S को लेकर आ जाए अनलॉकिंग के लिए, कोई टूल आपका A5 A7 को लेकर आ जाए, कोई भी टूल लेकर आ जाए, तो जाहिर सी बात है सारे टूल फिर पीछे पड़ जाते हैं। तो ऐसा ही है, अभी हाल फिलहाल में कोई अपडेट नहीं है। हरमस टूल ये जो है, जो कोई भी है, पता नहीं किसने ये चैनल बना रखा है और ये कह रखा है कि इनका जो सर्विस है वो ऑन है, बट मेरे को नहीं लगता, 100% फेक है। और दूसरी बात, ये जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो ये वाली है। इसका मैक का टूल ये है, विंडोज़ का ही है। मैंने एक टूल ओपन करा है इनका और मेरे पास अभी 11 है। अच्छा, इनकी जो वेबसाइट है वहाँ से मेरे को रिस्क लग रहा है अपनी जीमेल आईडी लॉगिन करना, क्योंकि फेक है तो जाहिर सी बात है। आप टूल डाउनलोड करवाने के लिए, ये रहा ना हरमस का, अगर आपको टूल का अकाउंट चाहिए तो आप यहाँ से जाएंगे तो ये इनकी वेबसाइट पे आके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ये मेरे को थोड़ा रिस्की लग रहा है। जाहिर सी बात है, वेबसाइट ट्रस्टेड नहीं है। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड बाई क्रेडिट सपोर्ट क्रिएट हरमस टूल। मैंने इनसे अभी, मेरे को मैसेज करा था, एक सेकेंड, ये रहा, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, 4.1 हमने डाउनलोड कर लिया। चलो देखते हैं, ये है ओरिजिनल टूल। इसमें अगर मैं प्रोसेस करता हूँ, मेरे पास 3 टूल में भी iPhone 11 Pro है। तो अभी इन्होंने बता दिया सर्विस ऑफलाइन है। ठीक है जी, अगर आप यकीन माना, अगर ये ओरिजिनल होता ना तो अब तक बहुत सारे लोग वीडियोस बना चुके होते, मार्केट के अंदर आपको पता चल चुका होता। एक अफवाह से उड़ जाती है, भैया टूल ओपन हो चुका है और आ जाओ। तो ये टूल है, देखते हैं, कॉपी करिए बिल्कुल टूल की। प्लीज़ कनेक्ट, ओके, स्टार्ट चेक FMI। ठीक है, मेरे पास ये है 11 Pro, ये प्रोसेसिंग चल रही है। बस मसला ये है कि इनको पेमेंट फर्स्ट देनी है, तो रिस्क आपके हाथ में है। अगर आपका दिल चाह रहा है और आपको लगा हुआ है, अच्छा, ऑटो प्लेस टूल FMI ऑफ, आई डिवाइस सपोर्टेड, ओके, क्लिक ऑन द IMI नंबर टू कॉपी इट, फॉलो इंस्ट्रक्शन। IMI नंबर आप कॉपी करें, ठीक है, और इनको पेमेंट करो। इनकी वेबसाइट खुल गई। अच्छा, यहाँ से आ गए चैनल पे। अच्छा, इनसे हमने कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब हम स्टार्ट प्रोसेस करते हैं तो क्या आता है, IMI नॉट रजिस्टर। अच्छा, रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं इनसे रेट लूँ क्या, एक सेकेंड। 11 Pro Max, इनको डालते हैं हम मैसेज 11 Pro Max का, और IMI डालते हैं, प्राइस डालते हैं, क्या प्राइस है। अच्छा, इनको पेमेंट मेथड क्रिप्टो USDT या स्क्रिल या वेस्टर्न यूनियन, तीनों मेरे पास हैं, लेकिन रिस्की है, क्योंकि वजह यह है कि ये पेमेंट फर्स्ट मांगेंगे। टूल के अंदर नहीं आ रहा, डायरेक्ट इनको पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। आप ये चीज़ देखें, टूल के अंदर सपोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, टूल सपोर्ट का आ रहा है, पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर ये वेबसाइट ओरिजिनल होती, ये टूल ओरिजिनल होता ना, तो आप इस बात को देखें कि अगर ये ओरिजिनल होता 100%, तो मार्केट के अंदर हमारे पास या डीलर जितने भी हैं, सबके पास इसका एक्सेस होता और सब लोग इसको कर रहे होते। ये कॉपी करी गई है इस टूल की, और बनाने के लिए इनका अगर रिप्लाई आता है तो मैं चेक करता हूँ। और अपडेट ये है कि आईफोन का अभी जो प्रोसेस है वो बंद हो चुका है। सिर्फ आप बाईपास कर सकते हैं जिन टूलों से आप बाईपास करते थे पहले से। ठीक है, तो जिन लोगों का ये है कि भैया लॉस मोड में हमारा फ़ोन पड़ा हुआ है, हमें करवा दो, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर आप ज़्यादा सर्च करोगे ना यूट्यूब पर, तो फिर आपका 100% फ्रॉड होगा। ज़्यादा सर्च मत करा करो, थोड़ी सी वीडियो देखी, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। मना कर दिया कि लॉस मोड अब नहीं होते, फिर भी लोग कमेंट्स करते हैं कि हाँ भाई लॉस मोड हो जाएगा क्या। लॉस मोड अब नहीं होता, पहले होता था, और पहले भी एक तरीके से इलीगल मान लो।
लोस्ट मोड का मतलब ये हो गया कि चोरी का फ़ोन है और वो आपको पाया हुआ है या फिर चोरी का सेट था, एंड देन आपने उसको अनलॉक कर दिया। अब कंपनी, मेरे साथ ये कई बार हो चुका है, एक कंट्री ब्राज़ील और जर्मनी, वहाँ पे क्या हुआ, 2-3 सेट मैंने अनलॉक करे तो उनका कहना है कि 1 महीने बाद वो वापस से लोस्ट मोड में चला गया था। कस्टमर वापस से सेट को लेकर आ गया कि इसका नाइक कार्ड वापस से लग चुका है। तो जाहिर सी बात है, जब आईफोन है थोड़ी हार्ड प्रोसेस है इसका, ठीक है। तो लोस्ट मोड वाले भी फ़िलहाल के लिए नहीं हो रहे हैं, छोटी सी बात आपको भी बता दूं। और अब आईफोन का जो भी परमानेंट वाला जो सॉल्यूशन था जो अनदर कंट्री का था वो नहीं हो रहा है, और जो इंडियन है वो इनवॉइस से लोग कर रहे हैं, मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं उन लोगों को करता हूँ जिनको मैं जानता हूँ या जिनसे मैं पेमेंट ले सकता हूँ फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि आईफोन में याद रखो, हमेशा याद रखो, आईफोन के अंदर हो या कोई भी काम हो जिसमें पेमेंट फर्स्ट दोगे उस नए बंदे को जिससे आप काम नहीं करवाते हो, तो वो आपके साथ फ्रॉड करेगा। बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, नाम किसी का नहीं लूँगा, डेली के 2-4 फ्रॉड सामने आते ही आते हैं। अब ये है कि आपको अपने आप को सतर्क रहना पड़ेगा। जब आप इस काम में डेली के एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, तो फिर मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आपको एक और बात बताता हूँ मैं तजुर्बे की, ठीक है। मैं ये टॉपिक नहीं है हमारा जो काम है इसका, ये टॉपिक नहीं है सॉफ्टवेयर की लाइन का। अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर की लाइन में काम कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि यार मेरे पास काम ज़्यादा आ रहा है, तो याद रखो ये जो आईडीज़ होती है ना, जो एमआई की आईडी, रियलमी की आईडी, ओप्पो की, वन प्लस की, नोकिया की, एचएमडी टूल, ये जो आईडीज़ होती हैं जिनको बाय करते हैं, सैमसंग की आईडी जो मस्ट टूल है, उसको तब बाय करा जाता है जब आपके पास काम ज़्यादा होता है। ये बात याद रखना, तब काम नहीं है ज़्यादा तो इसके ऊपर टेंशन मत पाला करो। आपको लगता है कि भाई मैं रियलमी के मेरे पास 10 डीलर हैंगे, वो मेरे साथ 10 सेट करवाएंगे, तो आप रियलमी की आईडी ढूंढने की कोशिश करो। अगर आपके पास डेली के 2-4 सेट आ रहे हैं तो मत लिया करो टेंशन, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब आईडी आती है ना मार्केट के अंदर, तो एक आईडी जो डीलर है, मेन चीज़ है, एक डीलर है उसके पास आईडी आ गया, वो आपको सेल कर रहा है, वो आपको भी उसी रेट में सेल कर रहा है, वो दूसरे बंदे को भी उसी रेट में सेल कर रहा है, वही आईडी मार्केट के अंदर घूम जाएगी। और जब जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना, एग्जाम्पल के लिए एक आईडी आई मार्केट के अंदर रियलमी की और वो बहुत सारे लोग एक साथ लॉगिन कर रहे हैं, तो जो पीछे सोर्स होती है जिसकी आईडी होती है या फिर जिसको शो नहीं करवानी होती, जब वो मार्केट के अंदर दिखता है कि भैया अनलॉकिंग अच्छा खासे रेट में हो रही है और चल रही है मार्केट के अंदर आपकी आईडी, तो आईडी बंद होती ही होती है, 100% होता है। कोई भी आईडी परमानेंट नहीं होती है। मैंने आज तक किसी से नहीं सुना हुआ कि मैंने 3 साल पहले या 2 साल पहले एक आईडी ली थी रियलमी की, वो आज तक चल रही है। अपडेट आते रहते हैं, नए नए अपडेट आते हैं और नई नई आईडी बंद होती रहती हैं। तो बहुत कम लोगों के पास होती है कि किसी की एमआई की आईडी है, किसी का सर्वर डाउन है, तो सिर्फ वही टूल बाय करो जो आपके डेली यूज़ में काम आने वाले हैं। मेरे पास डेली के 5 सेट आ रहे हैं सैमसंग के, तो मैं सैमसंग की आईडी बाय नहीं कर सकता क्योंकि उसमें महंगा खर्चा, जाहिर सी बात है, कोई 10-20 हज़ार रुपये की तो आईडी आएगी नहीं सैमसंग की, क्योंकि उसके अंदर लिमिट का कोई इशू नहीं होता है। और फिर आईडी आएगी तो फिर आपके पास काम भी होना चाहिए, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखा करो। तो ये कुछ लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि हमें एमआई की आईडी दिला दो, हमें रियलमी की आईडी दिला दो। एमआई की आईडी के तो चक्कर में पड़ना ही मत, उसमें लिमिट का इशू होता है एक तो, और फिर आपको काम आना चाहिए अच्छा वाला। अगर उसके अंदर और एरर आएगा तब आपका लॉस होगा, कस्टमर उसको पैसे नहीं देगा क्योंकि उसको काम नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो जो लोग काम कर रहे हैं वो उनको करने दो, आप वो काम करो जो आपको करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास काम नहीं आ रहा, ज़्यादा काम नहीं आ रहा, तो इस चीज़ को फोकस करो कि मेरे पास काम ज़्यादा कैसे आएगा, तो ठीक है। बस मेरे को बात करने का तरीका नहीं आता, मेरे को नहीं मालूम होता कैसे समझाया जाता है। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बात है मेरी समझ में आए, क्योंकि मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो मैं सोचता हूँ कि जो सामने वाला बंदा जो मेरे को मैसेज करता है, मैं उसको ऐसे नहीं समझा सकता वॉइस में, मैं तुम्हें वीडियो कॉल पे या वीडियो बना के मैं समझा देता हूँ कि भाई आईडी के चक्कर में मत पड़ो, सीधा सीधा सिंपल काम करो, काम पे फोकस करो कि काम डबल कैसे हो। मेरे पास अगर आज 5 सेट आ रहे हैं तो मेरे पास 10 सेट कल को कैसे आएंगे, वो चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रख दिया करो, ठीक है। हाल फिलहाल में अभी के लिए जो आईफोन का जो सर्वर है, जो प्लेलिस्ट वाला, जो हरमस टूल वाला, वो बंद है, तो उसकी टेंशन मत पाला करो आप। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।